प्यारे स्टूडेंट, हमारा चैनल आर के सर राजपुर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैथ के सॉल्यूशन का अध्ययन करेंगे, जो कि यह फॉर्मूला है स्टूडेंट समाकलन, इंग्लिश में उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। यानी ये जितना सारा फॉर्मूला होगा समाकलन का होगा, और ये फॉर्मूला है स्टूडेंट 7.12 में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यानी 7.12 में सारा फॉर्मूला ये यूज होगा, आगे भी यूज होगा। तो प्यारे स्टूडेंट, यह फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप फिजिक्स पढ़ते होंगे तो आपको इंटीग्रेशन लगता होगा, उसमें तो इस फॉर्मूला का यूज होता है। केमिस्ट्री पढ़ते हैं वहां भी यह यूज होता है, इसलिए यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, आप इसे याद करिएगा और नोट कर लीजिएगा। यह आपको हमेशा काम करने वाला फॉर्मूला है। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समाकलन को किससे सूचित किया जाता है? तो आई से। और इसका चिन्ह कैसे होता है? तो इस तरह का होता है। जैसे आप लोग ये से लिख देते हैं तो थोड़ा सा इसको दोनों तरफ खींच दीजिए, बड़ा हो जाएगा। नहीं, समाकलन का चिन्ह ऐसे होता है। चलिए देखिए, पहला फॉर्मूला है आई बराबर, ये इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं, और पहला होगा एक्स के पावर एन डी एक्स। जैसे आप लोग डीसी पढ़ते थे तो डीवाई बाई डी एक्स लिखते थे, तो यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स। अब देखिए, समाकलन यानी स्टूडेंट होता, यानी समाकलन क्या होता है? जैसे अवकलन का विपरीत होता है, अवकलन का विपरीत प्रक्रिया होती है, वही समाकलन होता है स्टूडेंट। यानी जितना आप डीसी पढ़े होंगे सबका उल्टा यहाँ पर यूज होगा। चलिए आइए देखिए, आई बराबर एक्स के पावर एन डी एक्स। तो इसको हम लिखते हैं क्या कि एक्स के पावर एन प्लस वन, इसके बाटा में एन प्लस वन। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ एक अचर राशि का प्रयोग किया जाता है। या तो आप सी लिखिए चाहे के लिखिए, दोनों में से कोई लिख दीजिएगा। यहाँ सी भी लिखा जाता है और के भी लिखा जाता है। हम यहाँ के लिख दिए स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, यहाँ सी भी लिख सकते हैं, आपके बुक में सी भी दिया होगा। और देखिए दूसरा फॉर्मूला स्टूडेंट का होता है आई बराबर डी एक्स। आई बराबर डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस के। तीसरा फॉर्मूला आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, यानी साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और अचर राशि जोड़ दीजिए के। अब देखिए 4 नंबर, आई बराबर कॉस एक्स डी एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। नंबर 5, आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ के जोड़ दीजिए स्टूडेंट। चलिए देखिए, आपको याद है किसका डीसी होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो tan का होता था, तो इसका सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन में रहेगा, तो इस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स प्लस के। स्टूडेंट, यदि आप अवकलन का फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं तो मेरा चैनल है आर के सर राजपुर, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करिएगा, पूरा मेरा पूरा वीडियो उस पर उसको देखिएगा, तो हम अवकलन का पूरा फॉर्मूला का वीडियो डाला, उसको लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए, क्योंकि देखिए आपको ना इंटीग्रेशन तभी समझ में आता है जब अवकलन आपका बढ़िया होगा। चलिए देखिए 6 नंबर, आई बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस के।
सात नंबर में देखिए स्टूडेंट, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे ले। देखिए 7 नंबर में क्या होगा, देख लीजिए। 7 नंबर में आपका फॉर्मूला होगा 1। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कब होता है, तो 1 2, मतलब अभी छूट रहा है इसमें ना, तो अब यहां लिख दे रहे हैं आपको। हम इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। तो आपको अगर डीसी पता होता ना तो आप बता देते सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है इस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, अचर राशि प्रयोग कर दीजिए के। 8 नंबर आई बराबर कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। तो इसका कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस के। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए 9 नंबर यहां से लिखेंगे। 9 नंबर में लिखेंगे आई बराबर 1/x dx, यानी 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस के। 10 नंबर आई बराबर लिखेंगे e के पावर x dx। तो इसका इंटीग्रेशन e के पावर x से होगा। यही ऐसा स्टूडेंट है कि इसका इंटीग्रेशन भी e के पावर x का इंटीग्रेशन भी e के पावर x होता है और डीसी भी वही होता है। चलिए 11 नंबर आई बराबर 1/√1 माइनस एस स्क्वायर डी एक्स, यानी 1/√1 माइनस एस स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स, अचर राशि जोड़ दे रहे हैं। 12 नंबर में आई बराबर -1 बटे में √1 माइनस एस स्क्वायर डी एक्स। जब माइनस रहेगा तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा और अचर राशि जोड़ दिए। 13 नंबर में आई बराबर 1/1 प्लस एस स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस के। 14 नंबर में आई बराबर -1/1 प्लस एस स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस के। 15 नंबर आई बराबर 1/x √अंडर एस स्क्वायर -1 dx। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस के। 16 नंबर में आई बराबर -1/x √अंडर एस स्क्वायर -1 dx। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस के। तो प्यारे स्टूडेंट, इतना को आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए।
प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों ने 16 तक अध्ययन कर लिए। अब देखिए 17 से अध्ययन करेंगे। आई बराबर ए के पावर एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन इसका होता है ए के पावर एक्स बटा में लॉग ए। ई बेस होता है इसलिए बेस में ई रहेगा। अब आइए सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। 19 नंबर में कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस के या माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स होता है। इसी प्रकार हम लोग 20 नंबर में भी लिख लेंगे। आई बराबर tan एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट, इसको मिटा दे रहे हैं। y बराबर tan एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है y बराबर tan एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आपका होता है स्टूडेंट log sec x प्लस के या माइनस होता है log cos x प्लस के। अब स्टूडेंट 21 नंबर में आई बराबर cot x dx का इंटीग्रेशन होता है log sin x प्लस के। 22 नंबर में स्टूडेंट आपका फॉर्मूला हो जाएगा आई बराबर 1/2 रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है रूट एक्स प्लस के। स्टूडेंट इसमें से 18, 19, 20, 21 ये चारों फॉर्मूला में से अवश्य एक फॉर्मूला 1 नंबर में भी पूछता है। चलिए स्टूडेंट इससे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों ने फॉर्मूला को नोट किए और इसे जरूर याद कीजिएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट पहला फॉर्मूला ये था, इस पे हम कुछ एग्जाम्पल आपको सिखा दे कैसे सवाल करते हैं। चलिए एग्जाम्पल इस पे देखा जाए स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 1 आपका मान लीजिए सवाल ऐसे रहेगा x के पावर 6 डी एक्स। अब देखिए स्टूडेंट इसको हल करना है तो यहाँ आई बराबर लिख देंगे। देखिए स्टूडेंट आपका फॉर्मूला x के पावर n होता है, x के पावर n dx का फॉर्मूला होता है x के पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1। और इसका मतलब है लिखा है यहाँ पे कि n एक -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, n का मान -1 नहीं होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट हम इसको समझे, पहले इस सवाल को कैसे हल करेंगे। देखिए यह जो पावर है इस n वाले से मेल कर रहा है, तो हम कैसे इसको हल करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले x लिखेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहले x लिखा गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसके पावर में n लगा है, तो देखिए स्टूडेंट n के जगह पर यहाँ 6 है, तो देखिए यहाँ n है तो यहाँ 6 है, तो पावर में 6 प्लस 1 लिखेंगे। फिर से समझिए स्टूडेंट, x के पावर n dx का इंटीग्रेशन का सूत्र होता है x के पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1। तो मान लीजिए x के पावर 6 है, तो इसका जो 6 इसका n यानी मिल रहा है, तो हम सबसे पहले फॉर्मूला में x होता है तो हम x लिख दिए। अब n होता है तो n तो आपका 6 है, तो 6 प्लस 1 और बाटा में भी होता है n प्लस 1, तो n के जगह पर 6 प्लस 1 और अचर राशि जोड़ा जाता है। यहाँ पे अचर राशि k या c भी जोड़ा जाता है, यहाँ c भी जोड़ सकते हैं स्टूडेंट। चलिए c इसको जोड़ दिए। अब देखिए x के पावर आपका होगा, ये 6 एक जोड़िएगा तो 7 और नीचे भी 7, अब प्लस का हो जाएगा c, कोई दिक्कत नहीं, इसको 1/7 भी लिख सकते हो, x के पावर 7 c और k कोई भी लिख सकते हो। ये आपका आंसर होगा
स्टूडेंट आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1 देखे। चलिए आपको और एक एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं, शायद उससे आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे आई बराबर सवाल है 2x के पावर 8 और dx। देखिए स्टूडेंट x मिल रहा है इसमें और इसमें भी x मिल रहा है, इसमें 8 है और इसमें n है, तो n के स्थान पर आपका 8 बन रहा है यहाँ पे। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यदि अचर राशि हो जैसे 2x हो 5x हो तो पहले उस अचर राशि को बाहर निकाल दीजिएगा, 2 को बाहर निकाल दीजिए और x के पावर 8 और dx। अब इससे देखिए मिला, ये मिल रहा है तो ये 2 का 2 लिख देंगे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इस फॉर्मूला का इस वाले को हम बैठाने जा रहे हैं, तो चलिए स्टूडेंट x लिखा जाए, क्योंकि फॉर्मूला में तो x होता है ना स्टूडेंट, तो x को लिखा जाए, फिर n लिखा जाए, तो n के स्थान पर आपका 8 है तो 8 लिख दिए, +1 होता है सूत्र में +1 कर दिए। अब इसके नीचे n होता है तो n 8 है, +1 कर दिए, फिर लिखेंगे 2x के पावर 8 1 9 और नीचे का हो जाएगा 9। अब प्लस के जोड़ दीजिए, अचर राशि जोड़ दिया जाता है, ये आपका आंसर हुआ। चलिए स्टूडेंट आपको हमने 2 एग्जाम्पल समझाए और एक कोशिश कर रहे हैं कि और एक एग्जाम्पल आपको समझा दे। चलिए स्टूडेंट अब आपको हम एग्जाम्पल एक और ले रहे हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। तीसरा एग्जाम्पल आई बराबर हम ले रहे हैं आपको 4x के पावर 3 और यहाँ dx रहेगा स्टूडेंट। अभी आपको समझाए स्टूडेंट, यदि अचर राशि हो तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दीजिएगा, तो 4 को बाहर कर दीजिए, तो x के पावर 3 dx, ये 4 का 4। अब आइए स्टूडेंट देखिए ध्यान से, यह n है तो n के जगह पर यहाँ 3 है, सूत्र में भी n होता है, तो इस वाले फॉर्मूला पर ये मिल रहा है, तो हम सबसे पहले स्टूडेंट लिखेंगे x, फिर इसके पावर, तो पावर 3 है तो 3 और इस पावर में 1 जोड़ देते हैं, तो 1 जोड़ दिए, फिर इसके नीचे पावर में 1 जोड़ दिए, तो पावर है 3 और 3 में 1 जोड़ दिए 4 और x के पावर 4 और नीचे 3 1 जोड़िएगा 4, ये 4 से 4 कट गया और x के पावर 4 और इंटीग्रेशन समाप्त हुआ है। अचर राशि के जोड़ दीजिए और चाहे c जोड़ दीजिए, यह आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि आपने पहला फॉर्मूला x के पावर n dx का एग्जाम्पल समझ गए होंगे। प्यारे स्टूडेंट, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करना और दोस्तों के पास शेयर करना, ताकि आपका दोस्त का भी हेल्प हो सके स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट समय ना गवाइए, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए।